सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 5 अप्रैल सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान हाल ही में शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती जिले से अभियान की शुरुआत की है। यह राज्य के सबसे निरक्षर जिलों में से एक है। अभियान के तहत छात्रों को यूनिफॉर्म और जूते मोजे उपलब्ध कराए जाएंगे। स्कूल चलो अभियान से जनप्रतिनिधि भी जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री के प्रत्येक विधायक से एक स्कूल गोद लेने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों को नया रूप दिया है। सरकार बुनियादी सुविधाएं, शौचालय और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अधिकारियों को भी समग्र विकास के लिए स्कूल को गोद लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश साक्षरता दर के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 79.24% और महिला साक्षरता दर 59.26% है। उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर 69.72% है। उच्चतम साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर जिले में दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम श्रावस्ती जिले में साक्षरता दर यहाँ पर दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। प्रसारण सेवा पोर्टल प्रसारण क्षेत्र में व्यवसाय में आसानी का एक नया अध्याय शुरू करेगा। प्रसारण सेवा पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल समाधान है जिसके तहत प्रसारकों द्वारा विभिन्न प्रकार के लाइसेंस, अनुमति, पंजीकरण आदि के लिए आवेदन तेजी से दाखिल किए जा सकते हैं और इन आवेदनों की जांच भी तेजी से पूरी की जा सकती है। प्रसारण सेवा पोर्टल आवेदकों की प्रगति पर नज़र रखने और आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेने में लगने वाले समय को कम करेगा। यह आवेदकों की उपस्थिति को कम करेगा और सिस्टम में पारदर्शिता लाएगा। यह पोर्टल डिजिटल इंडिया पहल के तहत निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों, टेलीपोर्ट ऑपरेटरों, एमएसओ, सामुदायिक और निजी रेडियो चैनलों आदि को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। इससे 900 से अधिक सैटेलाइट टीवी चैनलों, 70 टेलीपोर्ट ऑपरेटरों, 1700 मल्टी सर्विस ऑपरेटरों और 350 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों सीआरएस को फ़ायदा होगा। पोर्टल की विशेषताओं में शामिल है शुरुआत के अंत तक एंड टू एंड की जांच सुविधा, भुगतान प्रणाली के साथ एकीकरण, भारत कोष, ई ऑफिस और हितधारक मंत्रालयों के साथ एकीकरण, विश्लेषकी रिपोर्टिंग और प्रबंधन सूचना प्रणाली, एकीकृत हेल्प डेस्क, आवेदन पत्र और स्थिति ट्रैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईगा स्विएटेक ने मियामी ओपन का खिताब जीता है। पोलैंड के ईगा स्विएटेक ने फाइनल में जापान की नाओमी ओसाका को हराकर मियामी ओपन का खिताब जीता है। उन्होंने महिला एकल में नाओमी ओसाका को 6-4, 6-0 से हराया। उन्होंने लगातार 17 मैच जीते हैं। ईगा स्विएटेक इंडियन वेल्स और मियामी टूर्नामेंट एक के बाद एक जीतने वाली चौथी महिला बन गई है। ईगा स्विएटेक सीड्स रैंकिंग पर कब्जा करेगी। स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज पुरुष एकल फाइनल में कैस्पर रूड को 7-5, 6-4 से हराकर मियामी ओपन जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। मियामी ओपन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। यह एक टेनिस टूर्नामेंट है जो आमतौर पर मियामी गार्डन, फ्लोरिडा में मार्च और अप्रैल के बीच आयोजित किया जाता है। यह हार्ड कोर्ट बाहर पर खेला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, पूरे राजस्थान में गणगौर पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया है। महिलाओं ने ईश्वर गौर यानी भगवान शिव और पार्वती से सुख समृद्धि की प्रार्थना कर गणगौर पर्व मनाया है। इस मौके पर जयपुर के सिटी पैलेस से गणगौर की शाही जुलूस भी निकाली गई है। शाही जुलूस से पहले सैकड़ों लोक कलाकारों ने नृत्य किया और मार्ग को रंगोली से सजाया गया। उदयपुर में 5 दिवसीय गणगौर महोत्सव भी शुरू हो गया है। गणगौर पर्व गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। खदान जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष दोबारा से कौन बने? विश्वास पटेल बने हैं। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? पंजाब ने। पंजाब से संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। स्थापना 1 नवंबर सन 1966 को हुई थी। लोकसभा सीट पंजाब में 14 हैं। राज्यसभा सीट 6 हैं। विधानसभा सीट 117 हैं। उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य पंजाब के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अबोहर वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में स्थित है। माइक्रोलैंड का मुख्य सूचना अधिकारी किसे नामित किया गया है? गोपाल वर्मा को नामित किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया एमडी किसे बनाया है? विकास कुमार को बनाया है। स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए किस राज्य ने सैमसंग के साथ साझेदारी की है? मणिपुर ने की है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया एमडी किसे बनाया गया है? विकास कुमार को बनाया गया है। स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए किस राज्य ने सैमसंग के साथ साझेदारी किया? मणिपुर ने किया है। मणिपुर से संबंधित मुख्य तथ्य, राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी सन 1972 को हुई थी। लोकसभा सीट 2 है। राज्यसभा सीट 1 है। विधानसभा सीट 60 है। उच्च न्यायालय मणिपुर उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में स्थित है। प्रमुख झील लोकटक झील है। प्रमुख नृत्य मणिपुरी है। नटरास राखाल है। जीआई टैग मणिपुर को किस चीज़ के लिए मिला है? ब्लैक राइस चावल के लिए जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वर्ण 2022 भारत ने किस देश के साथ शुरू किया है? फ्रांस के साथ शुरू किया है। राजधानी पेरिस है। मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन है। संसद का नाम सीनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अदालती आदेशों को तेज़ी से प्रसारित करने के लिए फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है? एन.वी. रमना ने लॉन्च किया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। मथुरा धर्म महामेला 2022 किस राज्य में आयोजित हुआ है? पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ है। पश्चिम बंगाल संबंधित मुख्य तथ्यों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी पश्चिम बंगाल कोलकाता है। इसकी स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। लोकसभा सीट 42 है। राज्यसभा सीट 16 है। विधानसभा सीट 295। उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल के हम आपको जानकारी देते हैं। सुंदर वन्य जीव अभयारण्य, बक्सा वन्य जीव अभयारण्य बाघ रिजर्व के लिए, महानंदा वन्य जीव अभयारण्य, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख लोक नृत्य पश्चिम बंगाल के कीर्तन, जात्रा, ढाली, गंभीरा, बाउल, काठी, ये सभी लोक नृत्य है। जीआई टैग पश्चिम बंगाल के किस किस वस्तु को मिला? सुंदरवन का शहद को जीआई टैग मिला है। दार्जिलिंग के ग्रीन एवं वाइट टी को जीआई टैग मिला है। बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? दिल्ली राज्य सरकार ने ये किया है। हाल ही में पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया है? खड़गपुर में किया गया है। आईआईटी खड़गपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त करते हैं? नेपाल राजदूत के रूप में नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? सीमा रेखा को मिला है। हाल ही में एसआरएफ लिमिटेड
बोर्ड ने किसे अपना CMD नियुक्त किया है? आशीष भरतराम को यहाँ पर नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश का लुलु समूह तमिलनाडु में 3,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? संयुक्त अरब अमीरात करेगा। हाल ही में किसे एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया? सिन्हा को नियुक्त किया। हाल ही में फेडेक्स के नए CEO कौन बने? राज सुब्रमण्यम फेडेक्स के नए CEO बने हैं। हाल ही में MSME परिस्थितियाँ तंत्र विकसित करने के लिए सिडबी ने किसका साथ और भागीदारी की है? मेघालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है? चीन ने ये समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 18वीं बिम्स्टेक मंत्र सत्रीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? जयशंकर ने किया है, जो कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। हाल ही में किसी प्रीमियर हैंडबॉल लीग के कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? राजीव खन्ना को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में असम और किस राज्य ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौता किया है? मेघालय ने समझौता किया है। हाल ही में किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? दीपिका पादुकोण को ये पुरस्कार मिला है। हाल ही में DRDO ने मध्यम दूरी से की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? ओडिशा में किया है। हाल ही में रॉबर्ट अबेला ने किस देश के प्रधानमंत्री रूप में शपथ लिया? माल्टा के रूप में शपथ लिया है। हाल ही में 20वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू कहाँ हुई है? ओडिशा में शुरू हुई है। हाल ही में फेडेक्स के नए CEO कौन बने हैं? राज सुब्रमण्यम फेडेक्स के नए CEO बने हैं। हाल ही में MSME परिस्थिति के तंत्र विकास करने के लिए सिडबी ने किसके साथ भागीदारी की है? तो ये भागीदारी हुई है मेघालय के साथ। हाल ही में किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है? ये चीन ने समझौता किया है। हाल ही में 18वीं बिम्स्टेक मंत्री सत्रीय परिषद में भारत में प्रतिनिधित्व किसने किया है? S जयशंकर ने किया। हाल ही में किसे प्रीमियर हैंडबॉल लीग के कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया? राजीव खन्ना को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में असम और किस राज्य में 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौता किया? मेघालय ने ये समझौता किया। हाल ही में किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट मिला है? दीपिका पादुकोण को मिला है। हाल ही में DRDO ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ है? उड़ीसा में ये परीक्षण हुआ है। हाल ही में रॉबर्ट अबेला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? माल्टा के रूप में से। हाल ही में 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू? ओडिशा में। हाल ही में पेटा स्केल सुपरकम परम शक्ति का उद्घाटन कहाँ हुआ? IIT खड़गपुर में हुआ है। हाल ही में शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया? नेपाल। हाल ही में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसने जीता? सीमा रेखा ने जीता। हाल ही में SRF लिमिटेड बोर्ड ने किसे अपना CMD नियुक्त किया है? आशीष भरतराम को नियुक्त किया। हाल ही में किस देश का लुलु समूह तमिलनाडु में 3,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? संयुक्त अरब अमीरात के लिए निवेश करेगा। हाल ही में किसे एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया? सिन्हा को एसोचैम का नियुक्त अध्यक्ष किया है। हाल ही में 18वीं बिम्स्टेक मंत्री सत्रीय बैठक में भारत का किस आदमी ने भाग लिया है? तो ये विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने भाग लिया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।